कांग्रेस का हिंदू विरोधी वक्फ बोर्ड कानून। कांग्रेस का हिंदू विरोधी वक्फ बोर्ड कानून मुस्लिमों के जमी जिहाद के लिए बनाया गया है। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम दान कर दी जाती है। उस प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वक्फ बोर्ड पर पहला कानून 1923 में बनाया गया था, जिसमें बोर्ड को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। भारत का धार्मिक आधार पर विभाजन होने के बाद वक्फ बोर्ड कानून को बर्खास्त करना चाहिए था, पर पंडित नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड का कानून बनाया। वक्फ बोर्ड कानून 1954 में थोड़ी बहुत शक्तियां दी गई। वक्फ बोर्ड कानून 1984 के समय राजीव गांधी ने इसे विशेष अधिकार दिए। वक्फ बोर्ड कानून 1995 में बोर्ड को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी दिए गए। वक्फ बोर्ड कानून 2013 में मनमोहन सिंह ने तो इसमें कुछ संशोधन करके वक्फ बोर्ड की ताकत को चरम पर पहुंचा। वक्फ बोर्ड नाम की कोई भी संस्था धर्मनिरपेक्ष भारत को छोड़कर दुनिया के किसी भी इस्लामी देश में नहीं। वक्फ बोर्ड कानून ने भारत के इस्लामीकरण को और मजबूत कर दिया। कांग्रेस के वक्फ बोर्ड कानून 1995 के अनुसार वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो प्राइवेट हो, सोसाइटी की हो या फिर किसी भी ट्रस्ट, उसको अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। कांग्रेस के हिंदू विरोधी वक्फ बोर्ड कानून ने कई परिवारों के पास की जमीन पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के हिंदू विरोधी वक्फ बोर्ड कानून देश भर में कब्रिस्तान, उसके आसपास की जमीन, अवैध मजारों और कई मस्जिदों को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के दुरुपयोग से गरीबों का धर्मांतरण करवा रहा है। वह आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है और जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसे कहा जाता है कि अगर वो इस्लाम अपना ले तो जमीन बच जाए। भारत में वक्फ बोर्ड कानून धर्मांतरण का औजार बन गया है। कांग्रेस के वक्फ बोर्ड कानून के कारण भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। भारत के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी, यानी बीते 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। वक्फ बोर्ड कानून के दुरुपयोग की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। तमिलनाडु के त्रिची जिले के एक हिंदू बहुल गांव तिरुचेथुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है। उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार है और हिंदू आबादी 95% है। हैरत की बात तो यह है कि वहां के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। कांग्रेस ने 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के 123 प्रमुख संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दी थी। भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा मानने वाले कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड कानून बनाकर मुस्लिमों के जमीन जिहाद को संपूर्ण सहयोग देकर देशद्रोह किया